जब सभी इष्ट देवी देवताओं की साधना करने के साथ साथ हमें वह माँ का दिन प्राप्त होता है जब हम एक दिन यहाँ पर बैठकर माँ की साधना करते हैं। निश्चित ही सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज समाज में हम लोग तो माँ की साधना कर रहे हैं, बाकी और भी लोग सभी इष्ट देवी देवताओं की साधना करते हैं, और कुछ लोग हैं जो अभी भी साधना के साथ साथ भटके हुए मार्ग पर चल रहे हैं, कुछ गलत रास्ते अपना रहे हैं, जिससे उनकी साधना का उनको फल प्राप्त होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो गलत कार्य करते हैं उनको भी पाप के भागीदार होते हैं। इसी क्रम में जब गुरुश्री ने माँ से साक्षात्कार किया तब पूछा कि हे माँ, ऐसा कौन सा रास्ता प्रदान करूं जो समाज भटक रहा है वो अच्छे रास्ते पर चल सके। तो प्रमुख तीन संकल्प दिलाए। सबसे पहला संकल्प नशे से मुक्त रहना। आज देखते हैं समाज में बहुत सारे प्रकार के नशे में जो कुछ लोग अलग अलग प्रकार के नशे करते हैं। निश्चित ही आप देखते हैं आज समाज में लोग कोई दारू का सेवन कर रहा है, कोई धूम्रपान में ग्रसित है, उनके घरों में शांति नहीं है। इसी क्रम को लेकर सभी लोगों ने सुना होगा मध्य प्रदेश में 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शराबबंदी के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। अच्छी बात है, उसका समर्थन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वही सरकार है जो दूसरी तरफ वह नशा विक्रय भी कर रही है। सभी लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए। दूसरा संकल्प है मांसाहार मुक्त रहना। हमारे सनातन धर्म में कहीं इसका संक्षेप में वर्णन नहीं है, किसी तरह से नहीं है कि आप मांस का सेवन करें, किसी जीव की हत्या करें। जबकि देखा जाए तो इसको विरोध में ही वर्णन मिलेगा कि आप इन सब चीजों से दूर रहें, इनसे आपको शांति नहीं मिलेगी, इनसे आपको वो इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। आपके लिए ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, 56 प्रकार के भोग उपस्थित किए। आप उन भोजन को ग्रहण करके अपने घर में सुख शांति का जीवन जी सकते हैं। और तीसरा संकल्प चरित्रवान जीवन, जिसपे देखते हैं आज कोई भी बात नहीं करना चाहता कि चरित्रवान जीवन जियो। एकमात्र संकल्प संगठन जो इसके ऊपर आवाज उठाता है कि आप नशे से मुक्त रहो, पान से मुक्त रहो, और उसके साथ साथ आप चरित्रवान जीवन भी जियो। आज समाज में देख रहे हैं घटनाएं बहुत सी मिलती हैं सुनने को, लेकिन उस पर विचार नहीं किया जाता। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भगवान राम ने रावण को तीर मारा तो कहा जाता है डोली भूमि गिरात स्कंधर। जब 10 सिरों वाला जमीन पर गिरता है तो पूरी भूमि डोल जाती है, पूरी भूमि डोल जाती है। तो भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि आप जाओ, यह 4 वेदों का ज्ञाता था, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करके आओ। भगवान लक्ष्मण जाते हैं और पूछते हैं कि रावण महाराज, मुझे कुछ आप ज्ञान प्राप्त कर दो, आप 4 वेदों के ज्ञाता थे। तो रावण पूछता है कि मैं आपको ज्ञान तो अवश्य दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। बोले पूछे महाराज। जब वो पूछते हैं कि तुम मुझसे कुल में बड़े थे, भगवान क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण था, बोलते तुम मुझसे कुल में बड़े थे, मैं तुमसे कुल में बड़ा था, और मैं तुमसे ज्ञान में भी बड़ा था। 4 वेदों का ज्ञाता कहा जाता है रावण को। वो सभी को अपनी पुत्र के बस में करके रखता था। बोलते हैं मैं तुमसे कुल में बड़ा, मैं तुमसे ज्ञान में बड़ा, और उसके बाद बोलते हैं कि मेरी सेना तुमसे बड़ी थी, तुम्हारे पास तो तुमसे भूखंडर भालू लेकर आए थे, लेकिन मेरे पास एक से एक योद्धा थे, मेघनाथ जैसे भी योद्धा थे। और रावण खुद अपने आप में एक बलशाली राजा था। मैं तुमसे कुल में बड़ा, मैं तुमसे ज्ञान में बड़ा, मेरी सेना तुमसे बड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक आती है कि मेरी धरती पर लड़ रहे थे। कहा जाता है ना, कहीं लड़ाई होती है तो मेरे एरिया में आना, मेरे क्षेत्र में आना। उसी तरह रावण ने भी बोला कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरे एरिया में रहकर भी मैं तुमसे हारा हूं, बस मेरे इस सवाल का जवाब दे दो। भगवान लक्ष्मण बोलते हैं कि महाराज नहीं पता। तब जो मैं अभी बात बोलने जा रहा था कि चरित्रवान जीवन हमारे जीवन में कितना महत्व
करेंगे तो आपको सच में इसका महत्व पता चलेगा। रावण बोलता है सिर्फ दो शब्द हैं कि तुम चरित्रवान थे, मैं चरित्रहीन था। बस इतना सा उत्तर था उसका। और इसी से हमें सीखना चाहिए कि जिस तरह से दो संकल्प बताए, नशा मुक्त जीवन, मांसाहार मुक्त जीवन, उसी तरह से चरित्रवान जीवन भी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। वह सूखना खाती जो 11 कन्याओं में पूजनीय दो वनवासियों को भगवान आपको लक्ष्मण को देखती है, उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख देती है। वह जंगल में भी रहकर भगवान राम को बुला देते हैं। और वही 5 कन्याओं में पूजनीय मंदोदरी, जिनका पति रावण देखता है कि दो वनवासी वन में घूम रहे हैं, उनकी पत्नी सुंदर है, उसका अपहरण कर लेता है। और यही उसके रावण का तो नहीं, सिर्फ रावण का बस नहीं, पूरे लंका के विनाश का कारण बनता है। यही चरित्रवान जीवन जीने का महत्व है। आप लोग इन 3 संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। 5 क्रियाएं तुलसी ने प्रदान की हैं, जो सबसे प्रथम है अपने घर पर ध्वज लगाएं, जिससे जिस तरह से मंदिर में भी इष्ट देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मूर्तियां स्थापित होती है, माता ध्वज लगा होता है, उसी तरह से मंदिर घर में भी आपको उस माता आशीर्वाद प्राप्त हो सके, उस इष्ट देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दूसरा रक्षा कवच गले में डालें, जिससे हमें भी, जिसका नाम ही है रक्षा कवच, तुलसी ने प्रदान किया, जिससे हमारे शरीर की रक्षा हो सके, बड़ी से बड़ी घटना छोटे रूप में कर सके। तीसरा माथे पर कुमकुम लगाएं। हमारे सनातन धर्म में सभी को बताया जाता है, जो भी सनातन से जुड़े हुए हैं, कि आप माथे पर तिलक लगाएं। अवश्य आपको तिलक लगाना चाहिए। चौथा क्रम गुरुवार का व्रत है। सभी लोग गुरुवार का व्रत रहें। तुलसी ने गुरुवार का व्रत बतलाया है, सभी व्रतों का सार इसमें समाया हुआ है। 5वां क्रम शक्तिजन है, जो निःशुल्क तुलसी ने प्रदान किया है। साधना क्रम के पश्चात जो सभी को प्राप्त होता है, तुलसी ने अष्टयज्ञों से निर्मित यह शक्तिजन सभी को प्रदान किया है। जो साधना इन 3 संकल्पों के साथ इन 5 क्रियाओं को अपनाते हैं, उनको निश्चित ही पूर्ण रूप से इस शक्ति का लाभ प्राप्त होता है। बाकी जो नहीं अपनाते हैं, उनको अपनी श्रद्धा भाव से इसका लाभ प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय माता की जय।